तो हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी गुली बुली स्टोरीज पसंद हैं तो मेक जोक स्क्रीम को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले पार्ट के अंदर शॉन और गुली को ग्रैनी पकड़ लेती है और उसको एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं और फिर सारे पार्टी मनाने के लिए ऊपर छत पे चले आते हैं और सब अपना डांस शुरू कर देते हैं। ग्रैनी सबसे पहले डांस स्टार्ट कर देती है और अपने स्पेशल डांस मूव से सबको हैरान कर देती है। उसको देख के ग्रैंडपा थोड़े जल रहे होते हैं और फिर वो कहते हैं अब मैं भी डांस स्टेप करूंगा, और वो ऐसा डांस स्टेप करते हैं जो ग्रैनी कभी नहीं कर सकती। ग्रैंडपा के स्पेशल मूव ने तो फिजिक्स की धज्जियां ही उड़ा दी हैं। ग्रैंडपा को देख के पिक को भी थोड़ा जोश आता है और वो सीधा सीधा ग्रैंडपा को चैलेंज कर देता है कि देखें कौन ज़्यादा देर घूम सकता है, मैं या तुम। लेकिन जेसन पीछे खड़ा हुआ सिर्फ मुंह देख देता है। उसकी हैवी बॉडी डांस के लिए नहीं बनी और वो अब इनसे जल रहा होता है। ये सब कुछ देख के जेसन को बोरियत महसूस हो रही होती है। जेसन दिल दिल में कहता है यार इनके ये डांस मूव कब खत्म होंगे और कब हम केक खाएंगे और कब हम घर जाएंगे। और उधर गुली बुली के घर पर बाबा आ जाते हैं। उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया होता है कि वो संडे के दिन तुम्हारे घर लाजमी आएंगे, लेकिन गुली और बुली ये भूल जाते हैं। और बाबा थोड़ी देर इंतजार करते हैं कि गुली बुली आ जाएंगे, लेकिन काफ़ी देर गुजरने के बाद भी गुली बुली नहीं आते। फिर बाबा कहते हैं लगता है वो कहीं घूमने फिरने गए हुए हैं, और वो कहते हैं चलो मैं थोड़ी एक्सरसाइज कर लेता हूँ। फिर बाबा अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले वो वार्म अप करते हैं, उसके बाद दूसरी एक्सरसाइजेस करेंगे। लो जी, पापा ने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और इधर ग्रैनी के घर हर कोई अपनी अपनी मस्ती में मगन होता है। लेकिन फिर अचानक ग्रैनी डांस मूव करते करते सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही होती है और अचानक से नीचे गिर जाती है और उसका मुंह फट जाता है। पता नहीं वो जिंदा बची है कि नहीं। और साथ उसके रोड खड़ा होता है और रोड पर पहले ही खूनी पिक शक कर रहा होता है और जेसन का भी थोड़ा बहुत शक होता है। रोड फिर सोचता है कि मैं अब उन्हें कैसे बताऊं कि ग्रैनी खुद ही ऊपर से नीचे आके गिरी है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। फिर वो सोचता है कि मेरा कोई भी यकीन नहीं करेगा। फिर उसके माइंड में कुछ भी नहीं आता और वो बुल्ली को कॉल कर देता है, लेकिन इसका ये कॉल करना ही इसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला है। फिर बुल्ली कॉल उठा लेता है। फिर रोड उसे कहता है यार यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गई है, मैं गुल्ली और शॉन को ढूंढ रहा था और अचानक छत से ग्रैनी आकर नीचे गिर गई है और खूनी पिग पहले ही मेरे पर शक कर रहा था, मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ। अब वो सब मेरे से पूछेंगे यार तू नीचे क्या करने आया हुआ था, पहले ही मैं इतने बहाने लगा चुका हूँ, उनको पागल बना चुका हूँ, अब तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं सोच रहा मैं क्या बहाना लगाऊं। यार मुझे कोई आइडिया ही दे दे यार। बुल्ली कहता है यार तू वॉशरूम का बहाना लगा लियो कि मैं वॉशरूम गया हुआ था। फिर रोड उसे रिप्लाई करता है यार ये मैं बहाना पहले ही लगा चुका हूँ। बुल्ली कहता है यार अब गुल्ली और शॉन भी फंसे हुए हैं, अब मैं तो तेरी हेल्प करने के लिए अंदर भी नहीं आ सकता, अगर मुझे भी किसी ने पकड़ लिया तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी। रोड बुल्ली से बातों में इतना मगन होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि सीढ़ियों पर जेसन खड़ा हुआ है और जेसन रोड की एक एक बात सुन लेता है और फिर वो कहता है कि खूनी पिग बिल्कुल सही कह रहा था कि ये गुली और बुल्ली से मिला हुआ है। अब हमें इसका काम तमाम करना होगा वरना ये हमारे सारे प्लान खराब करता रहेगा इसी तरह। फिर जेसन कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। रोड फौरन अपना मोबाइल छुपा देता है और कहता है मैं तो यहाँ टहलने आया था और अचानक से ग्रैनी ऊपर से आके नीचे गिर गई है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जेसन कहता है मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, मुझे सारा पता चल गया है कि तुम गुल्ली बुल्ली से मिले हुए हो, हमें तो पता ही नहीं था कि हमने अपनी आस्तीन में सांप पाला हुआ है। अब देखना हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, हमने तुम्हारे पे भरोसा किया और तुमने हमें धोखा दिया। मुझे बहुत अरसा हो गया कि मैंने किसी को तड़पा के नहीं मारा, अब उसकी सारी कसर मैं तेरे पे निकाल लूंगा। जेसन की आवाज सुन के ग्रैंडपा और खूनी पिग भी नीचे आ जाता है। खूनी पिग नीचे आके कहता है मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि ये गुल्ली बुल्ली से मिला हुआ है, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब भुगतो। खूनी पिग ग्रैंडपा से कहता है अगर आप मेरी बात पहले मान लेते तो ग्रैनी बच जाती। खूनी पिग कहता है तुझे वैसे सलूट मारने का दिल करता है, तूने कितनी चालाकी से ग्रैनी को मारा और हमें पता ही नहीं चला। जेसन कहता है मैं तुझे अपना बहुत अच्छा दोस्त समझता था और तूने हमें इतना बड़ा धोखा दिया, तूने उन 2 बच्चों के पीछे ग्रैनी को ही मार दिया। अब देख मैं तेरा और तेरे दोस्तों का क्या हाल करता हूँ। ये सब कहकर जेसन ग्रैंडपा और पिग नीचे उतर जाते हैं। रोड डर के मारे पीछे पीछे जाने लग जाता है और जेसन रोड की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि उसे ग्रैंडपा ऑर्डर देते हैं
कि इसे उन्हीं लड़कों के साथ बंद कर दे। फिर जेसन रॉड को उठा के उसी कमरे में फेंक देता है जहाँ पर गुल्ली और शॉन बंद होते हैं, और जेसन रॉड से मोबाइल भी छीन लेता है। जेसन रॉड को कमरे में बंद करके चला जाता है क्योंकि उसने अभी ग्रैनी को भी देखना है कि उसकी हालत कैसी है। रॉड देखता है उस कमरे के अंदर गुल्ली और शॉन भी बेहोश पड़े होते हैं और उनकी हालत काफी खराब होती है। और इधर ग्रैंडपा ग्रैनी को देख के बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं और वो कहते हैं कि मैंने इन्विटेशन ही क्यों दिया रॉड को। खूनी पिग कहता है मैंने ग्रैनी की नब्ज चेक की है, वो थोड़ी बहुत चल रही है, आप फिक्र ना करें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इनका थोड़ा बहुत खून जाया हुआ है और मेरे पास खून का पूरा ब्लड बैंक है, और मैंने थोड़ा बहुत डॉक्टर पे भी काम किया हुआ है, इसलिए 2-3 ड्रिपें इनको चढ़ा देंगे खून की, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएंगी। ग्रैंडपा फिर अपने घर में से आरी निकाल के जेसन को देते हैं और कहते हैं इन तीनों का गला काट के मेरे पास लेके आओ। जेसन भी बहुत गुस्से में होता है। जेसन उसी कमरे में जाकर जोर जोर के थाड़ना शुरू कर देता है। जेसन गुस्से से पूरी तरह पागल हो चुका है। जेसन की जोरदार थाड़ से गुल्ली उठ जाता है। उसके कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उसके सर पे भी बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके सर पे जेसन खड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही गुल्ली खड़ा होता है वो जेसन को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि जेसन बहुत ही खूनी हो चुका है और उसके हाथ में आरी होती है। गुल्ली आरी देख के थर थर कांपने लग जाता है और जेसन को कहता है मैंने और मेरे दोस्तों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें जाने दो। लेकिन गुल्ली को ये नहीं पता कि बाहर सिचुएशन कितनी खराब हुई हुई है। फिर जेसन अटैक के लिए गुल्ली की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और गुल्ली पर अटैक करने ही लगता है कि रोड सामने आ जाता है और आरी का वार गुल्ली के बजाय रोड पर हो जाता है और रोड नीचे गिर जाता है और गुल्ली पीछे हट जाता है। गुल्ली भी हैरान रह जाता है कि अचानक रोड कहाँ से आ गया। आज रोड ने पक्का दोस्त होने का सबूत दे दिया है, ऐसा तो कोई लंगोटिया यार भी नहीं करता। और बाहर बुल्ली खड़ा सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए सबको बचाने के लिए, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं आ रहा होता क्योंकि उसका दिमाग पोटी की तरह खाली है। लेकिन फिर अचानक से उसे याद आता है कि आज तो संडे है और आज के दिन बाबा ने हमारे घर आना था। उसको जैसे ही ये याद आता है वो गाड़ी में बैठता है और घर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। गुल्ली बुल्ली का घर ग्रैनी के घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, कुछ जंगलात पार करने हैं और उनका घर आ जाता है। कुछ ही मिनटों में बुल्ली घर पहुंच जाता है। फिर बुल्ली सारी बातें बाबा को बताता है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ और किस तरह से रोड गुल्ली और शॉन को पकड़ लिया गया है। और वो कहता है बाबा जी मेरे साथ जल्दी चलो, वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। बाबा सारी बातें उनकी सुनते हैं और गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाते हैं। बुल्ली बहुत तेज ड्राइविंग करता है और थोड़ी देर में ही ग्रैनी के घर के बाहर पहुंच जाता है और फिर वो बाबा को बताता है कि ये है ग्रैनी का घर। फिर बाबा और बुल्ली दरवाजा तोड़कर उसी कमरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं जहाँ पर जेसन गुल्ली को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखकर पापा जी का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है और वो जेसन को घूर घूर के देखने लग जाते हैं और फिर वो जेसन का मुंह तोड़ने के लिए फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। जेसन पापा को देखकर और गुस्से में आ जाता है और धाड़ने लग जाता है। जैसे ही जेसन धाड़ता है पापा जी उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारते हैं और वो दीवार में जाके लगता है और जेसन के चारों तरफ रोशन हो जाते हैं। इसका फायदा उठाते हुए गुल्ली और बुल्ली शॉन और रोड को उठाकर सेफ जगह पे ले जाते हैं। फिर बाबा और जेसन में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। बाबा जेसन पर भारी पड़ रहे होते हैं। जेसन भी हार नहीं मानता और लड़ाई जारी रखता है। बाबा जेसन को धोबी पछाड़ देते हैं और पटक पटक कर मारते हैं। फिर खूनी पीग उधर आ जाता है और जेसन को मार खाता देखकर उसको बहुत गुस्सा चढ़ जाता है। खूनी पीग अपनी कॉम्बो लगाता है और पापा के मुंह पर जोरदार किक मारता है जिससे पापा बेहोश हो जाते हैं। लो जी, खूनी पीग ने बाबा जी को थोड़ी देर के लिए ठंडा कर दिया है, लेकिन अब खूनी पीग और जेसन को जल्दी से बाकी सबको भी ढूंढना होगा वरना इन्हें ग्रैंडपा के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। बाबा को ढेर करने के बाद जेसन और खूनी पीग गुल्ली और बुल्ली के पीछे चले जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली अपनी गाड़ी के पास खड़े होते हैं और उन्होंने रोड और शॉन को पिछली सीट के ऊपर लिटाया होता है। जेसन और खूनी पिग गुल्ली बुल्ली को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और गुल्ली और बुल्ली पीछे पीछे हट रहे होते हैं। लेकिन तभी आसमान से एक आवाज आती है। आसमान से एक स्पेसशिप गुल्ली और बुल्ली की तरफ बढ़ रही होती है। बुल्ली कहता है ये शिप तो साइरन हेड की है, मुझे लगता है वो हमारी हेल्प के लिए आ रहा है।
फिर वो देखते हैं स्पेसशिप में से सायरन हेड निकलता है और गुल्ली ये देखकर खुश हो जाते हैं और जेसन और खूनी पिग सायरन हेड को देखकर उसके साइज से ही डर जाते हैं। फिर सायरन हेड इनके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लग जाता है और खूनी पिग और जेसन से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों को तंग करने की। और फिर सायरन हेड बाबा के बारे में पूछता है कि बाबा किधर हैं। तो गुल्ली बताता है कि बाबा इन दोनों को मारने गए थे, अब पता नहीं वो किधर रह गए हैं। इससे सायरन हेड को और गुस्सा चढ़ जाता है। फिर सायरन हेड कहता है इन्होंने जितना तुम्हें तंग करना था कर लिया, अब इन्हें तंग मैं करूंगा। फिर सायरन हेड पीछे हटता है और भागता हुआ खूनी पिग और जेसन की तरफ आता है और उन्हें जोरदार किक मारता है। और किक कितनी जबरदस्त होती है कि खूनी पिग और जेसन उड़कर बहुत दूर चले जाते हैं। फिर सायरन हेड कहता है मैंने इन्हें बहुत दूर भेज दिया, अब ये तुम्हें तंग नहीं करेंगे। फिर बाबा भी उधर आ जाते हैं। बाबा सायरन हेड का शुक्रिया अदा करते हैं। सायरन हेड कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने मेरे ऊपर एक दफा एहसान किया था और मेरा भी फर्ज बनता था कि मैं आपके ऊपर भी कोई ना कोई एहसान करूं, और मैं ऊपर से सब कुछ देख रहा था। फिर मुझे जरूरत महसूस हुई तो मैं आपकी हेल्प के लिए फौरन आ गया और इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो गई। सायरन हेड गुल्ली और बाबा से मिलकर बहुत खुश होता है और गुल्ली और बाबा भी बहुत खुश होते हैं। फिर वो थोड़ी बहुत बातें करते हैं और सायरन हेड कहता है अब मुझे वापस जाना होगा, मेरे प्लेनेट पर मेरे लोग इंतजार कर रहे हैं। फिर सायरन हेड जैसे आया था उसी तरह से अपने प्लेनेट पर वापस चला जाता है और गुल्ली अपने घर वापस चले जाते हैं। शॉन रोड को भी थोड़ी देर बाद होश आ जाता है और आप पूछेंगे कि ग्रैनी का क्या बना। खूनी पिग ने ग्रैनी के ड्रिप में चढ़ा दी थी और ग्रैनी की हालत भी ठीक हो गई है। तो दोस्तों ये था ग्रैनी का लास्ट पार्ट। और अगर आप लोगों की सपोर्ट अच्छी रही तो मैं बहुत अच्छी वीडियोस बनाया करूंगा और हर वीक अपलोड किया करूंगा। तो गाइस गुल्ली स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। थैंक यू एंड गुड बाय अंटिल नेक्स्ट एपिसोड।